अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं सुबह से दोपहर तक की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक मैं प्रिपरेशन करती हूं। इसके साथ साथ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्रॉस कंटेमिनेशन के बारे में देखेंगे कि हम किस किस तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन से बच सकते हैं। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन का आगाज़ मैं सबसे पहले ये गिलास पानी पीने से करती हूँ, जिसमें मैंने 1 टीस्पून तुख मलंगा भिगोई हुई होती है और इसको मैं उठते साथ ही इसको भिगो देती हूँ। फिर ब्रशेज़ वगैरह करके और नमाज़ वगैरह पढ़ के इसको मैं लेती हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले अपनी सीलिक बेटी के लिए नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि किचन बिल्कुल साफ़ होता है और मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं उसके लिए बना लूँ, क्योंकि बाद में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोगों ने ब्रेड यूज़ करनी होती है या पराठा वगैरह बनाना होता है, तो मुझे जो है वो डाउट रहता है कि मैं उसके बाद जो है इसके लिए नाश्ता ना बनाऊँ। तो इस वजह से मैं सबसे पहले रात को ही उससे पूछ लेती हूँ कि आपने सुबह क्या नाश्ता करना है। अगर तो रोटी होती है तो वो मेरे पास फ्रीज़ की हुई होती है, वो बना देती हूँ। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं मुझे इसका नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मुझे उसने फरमाइश की थी कि मैंने फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, जिसके लिए मैंने 1 एग में 4 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाला था और 1 टेबलस्पून शुगर डाली थी और पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डाला था। ये सब चीज़ें डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और उसमें मैंने फ्रीज़ की हुई होती है, जैसे ही ब्रेड बनती है वो अच्छी तरह से ठंडी होती है तो मैं उस ब्रेड को फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने से ये होता है कि ये इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, या फ्रिज में आप रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी और उसको फंगस लग जाएगी। इसलिए जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं डीप फ्रॉस्ट नहीं करती, उसको डायरेक्ट इसमें डिप करती हूँ। और अगर उसने एग या ब्रेड लेना हो एग के साथ तो उसको भी मैं ऐसे ही तवे पर हल्के से ऑयल में रेड करके दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसमें 2 स्लाइसिस डिप करके और इस तरह से मैंने उसको फ्रेंच टोस्ट बनाकर दे दिए थे। ज़्यादातर ये आप देख सकते हैं
टाइम होता है, साथ हफ्सा भी सो जाती है क्योंकि वो भी सुबह ही मेरे साथ उठ जाती है। अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ, 5:30 बजे उठ रही हूँ, तो वो भी साथ ही उठ जाती है। तो जब हम लोग 9 बजे तक बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ, सारी सफाई सब किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करके, तो मेरी उसके बाद 9 से लेके 11 बजे तक हम लोग नैप ले लेते हैं। और अगर नैप ना लें तो उसके बगैर हम लोगों का गुजारा नहीं होता। तो इसके साथ आज दोपहर में मैं खाना नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों को जो है ना ये मैक्रोनी और हदीजा के लिए ये राइस नूडल्स बना दूं। तो यहाँ मैंने क्या किया था, पानी एक देगची में ले लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाले थे और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था। जब बॉयल आ गया तो मैंने ये राइस स्टिक्स जो थी उसको मैंने डाल दिया था। 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको मैं बॉयल दूंगी और इसको साइड पे रख के मैं ढक दूंगी इसको ये इसी में पकेंगे। इसको चूल्हे पर नहीं पकाते हैं। राइस स्टिक्स को आपने इसी तरह से पानी गर्म करने के बाद इसको चूल्हे से उतार देना होता है और उसको पका लेना होता है। साथ साथ ही मैंने मैक्रोनी की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं क्रॉस कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ। स्पून्स मैं अलग यूज़ करती हूँ। इवन के जो घी में अगर मेरे पास स्पून मौजूद होता है तो मेरी कोशिश होती है वो घी के अंदर ना रहे, यूज़ करते ही मैं उसको वॉश कर दूँ। अगर मैं दोनों काम इकट्ठे कर रही हूँ, जैसे ये मैं नॉन सिलिक बच्चों के लिए मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, बेटी के लिए मैं राइस नूडल्स बना रही हूँ, राइस स्टिक्स बना रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है दोनों को मैं स्पून्स अलग अलग यूज़ करूँ और उसके बर्तन भी अलग अलग हों। ये आपकी मेंटल एक्टिविटी होती है कि आपने किस तरह से दोनों को जो है ना अलग रखना है। अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, मैक्रोनी भी मेरी तकरीबन हो चुकी थी, यहाँ राइस स्टिक्स भी हो गई थी। तो आपने कोशिश करनी है अगर दोनों काम आप इकट्ठे कर रहे हैं तो आपने स्पून्स का खास ख्याल रखना है, उसको आपने अलग अलग ही यूज़ करना है। इनको आपने थोड़ा सा अलग अलग करके ही करना है। पहले अगर आप किसी जगह पर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी मैंने सिंक यूज़ करना था तो मैंने पहले ये राइस नूडल्स को वॉश कर दिया। इसको जैसे ही मैंने स्टेन किया तो मैंने ठंडा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लिया। इसके बाद मैंने मैक्रोनी को अपनी डिस्कार्ड किया। और पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अगर नाश्ता बनाया था तो पहले मैंने अपनी सिलिक बेटी के लिए बनाया था, और अगर मैं ये इस तरह से काम करती हूँ तो वो भी मैं पहले सिलिक के लिए ही काम करती हूँ और फिर मैं दूसरा काम करती हूँ, और उसके बाद अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद मैं बाकी काम करती हूँ। और कोशिश मेरी यही होती है किचन में, जब भी मैं नॉन सिलिक का जैसे दोनों इकट्ठे काम कर रही हूँ तो मैं हर एक छोटे काम के बाद हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ ताकि मेरे हाथ से कहीं किसी भी चीज़ को कोई चीज़ ना लग जाए। अब यहाँ वेजिटेबल्स कट कर रही थी। चिकन मैंने कट कर लिया था छोटे क्यूब्स में, तकरीबन मैंने 1 ब्रेस्ट ली है, उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। 2 शिमला मिर्च ली थी और 1 गाजर लिया। गाजर बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो मैं उसको कद्दूकश कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा नज़र नहीं आता। इस तरह 3 to 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए हैं जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया। अब यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल में ये सारा कुकिंग करूँगी, और ये जो जितनी भी कुकिंग है ना ये मैं इकट्ठी कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से सेपरेट दोनों को करूँगी। यहाँ मैंने जो गार्लिक था क्रश किया हुआ उसको ऑयल में, हमने इसका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं होने देना, नहीं तो आपके स्पैगेटीज़ या मैक्रोनी जो भी आप बना रहे हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ अच्छी तरह से जब चिकन डालना है उसको इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और यहाँ ये हल्का हल्का सा पानी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने ये जो मसाला मैं डाल रही हूँ ये मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून क्रश रेड चिली, ये तीनों को डाल के मैंने अच्छी तरह से इतना मैंने ग्राइंडर में पीसा है कि वो हल्का हल्का सा जैसे धदरा सा होता है, क्रश किया हुआ होता है, इस तरह से हो जाता है। तो मैंने उसी में से 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया था। इसके बाद मैंने नमक 1 टेबलस्पून डाला और काली मिर्च डाली। जस्ट ये 3 चीज़ें अभी तक मैंने डाली हैं, जिसके साथ मैं अच्छी तरह से इसको पका लूँगी। ये पानी चिकन का ही निकला हुआ है, मैंने इसमें से कोई भी पानी को नहीं निकाला। आपको इसके साथ मैं सिरका डाल रही हूँ। रेगुलर विनेगर मैं यूज़ करती हूँ। विनेगर में इससे कोई ऐसा सच इशू नहीं होता। ये मैं केचप यूज़ करती हूँ। केचप जो है वो मैं कनौर की यूज़ कर रही हूँ। कनौर की केचप जो है वो भी सिलिक के लिए ऐसा सच कोई इशू नहीं करती है। तो यहाँ मैंने सिरका, केचप और स्पाइसेस ऐड किए हैं।
उसके साथ साथ इसके बाद मैं अब इसको इतना पकाऊंगी ढककर कि इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल हल्का हल्का सा रह जाए, बाकी पानी खुश्क हो जाए। आपने जब भी आप कुकिंग कर रहे हो अपने स्पून्स का खास ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ऐसा स्पून जो कि आपने मैकरोनी में टच किया हो वो आपने इस कुकिंग के दौरान टच नहीं करना। अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो घी में आपने ऐसा करना है कि आपने कोशिश करनी है कि घी में अगर आप चम्मच का ख्याल नहीं रख सकते, आपके आटे वाले हाथ होते हैं ज़्यादातर, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको चम्मच को उसी वक्त निकाल कर वॉश कर लें। इसके साथ साथ अगर क्रॉस कंटेमिनेशन की बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है, क्योंकि हम लोग बाकी चीज़ें तो हम सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने गंदुम नहीं दे रहे हैं बच्चों को, सारा कुछ ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हम ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना उसका ख्याल नहीं रख रहे होते। जैसा कि बर्तन में तवा मेरा बिल्कुल अलग है, उससे मैं जो है वो गंदुम का बिल्कुल भी नहीं जाता। कुकिंग अगर मैं करती हूँ तो पहले मैं सिलिक वाली करती हूँ और देन मैं नॉन सिलिक वाली करती हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास रुमाल हैं तो दोनों के अलग अलग हैं, चाबियाँ हैं तो वो दोनों की अलग अलग हैं। और अगर आप इवन अव्वल तो आप चाबी, बेलन और ये चीज़ें अव्वल तो आप यूज़ ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको 3 से 4 बार वॉश करने के बाद यूज़ करें, ताकि आपके क्रॉस कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमें यही चीज़ें नहीं पता लग रही होती कि क्रॉस कंटेमिनेशन किस तरह से हो रही है। यहाँ मैंने क्या किया था कि चिकन जैसे ही मेरा हो गया था उसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और ये चीज़ें डालकर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दी थी और उसको इतना अच्छी तरह पकाया था कि उसमें से तकरीबन पानी खुश्क हो गया। अब मैंने उसमें से तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा निकाल दिया था, क्योंकि मैकरोनी मेरे पास ज़्यादा थी और राइस स्टिक्स कम थी। मसाला मैंने आधा अलग कर लिया।